नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो अमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो वीडियो है जिनमें इनका कुंडली है, ये 37 वर्ष की महिला की कुंडली है और इनके सवाल हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, बहुत बड़ी तकलीफ़ें इनकी ज़िंदगी पर आई, उसका क्या वजह था और आगे हम उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आगे वो तकलीफ़ ना आए। इनके परिवार में बहुत बड़ी घटना हुई, इनके अपने के साथ बहुत बड़ी घटना हुई जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। अब आगे अपनी ज़िंदगी को ये सेट करना चाहती हैं तो उसके क्या आसार हैं, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और इसको हम कैसे देख सकते हैं और जान सकते हैं और क्या सटीक रेमेडी इसके लिए किया जा सकता है, इनकी कुंडली क्या रेमेडी बता रही है, उस विषय पर भी विचार मैं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जब कुंडली को देख रहे हैं, जब भी कोई व्यक्ति कुंडली को देखता है तो गुरु चंद्र की युति को देख के कहता है अरे ये तो गजकेसरी योग है। फिर एक और बात कहता है कि चंद्र मंगल की अवस्था केंद्र में है, चंद्र की दृष्टि मंगल पर है, तो ये चंद्र मंगल का बड़ा राजयोग हो गया। गुरु कहीं ना कहीं केंद्र में, तो ये भी बड़ा राजयोग हो गया। डेफिनेट रूप से वो व्यक्ति सही हो सकते हैं, तब सही हो सकते हैं जब ये डिग्री वाइज भी बली हो और ये मारक ना हो। अब आगे मैं विचार करता हूँ, एक एक कड़ी पर विचार करता हूँ। इनकी कुंडली में गजकेसरी योग जरूर मौजूद है। अब देखना है कि गजकेसरी योग फलित कितना है। अब देखना है कि गजकेसरी योग फलित कितना है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। कभी कभी रिक्शे वाले की कुंडली पर भी गजकेसरी योग दिख जाता है, लेकिन वो रिक्शा ही चलाता रहता है। तो क्या उनकी जिंदगी पर गजकेसरी योग का कोई महत्व नहीं है? क्या वो गजकेसरी योग है ही नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गजकेसरी योग किसी भी कुंडली पर बन सकता है, बस वो एक्टिव कितना है, एक्टिवेट कितना है वो जरूरी है। राजयोग बनने से सिर्फ नहीं होता। अब गुरु चंद्र की युति हो गई, बड़ा गजकेसरी हो गया, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े करोड़ों अरबों-पति के कुंडली पर ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो क्या ये व्यक्ति आप भी बन सकते? बेशक बन सकते हैं। अगर आपके कुंडली में गजकेसरी योग उनके जैसा एक्टिव होगा तो उनका एक्टिव हो गया। अभी मैं बात करूंगा, आज की वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप कैसे किसी योग को देख के समझ सकते हैं वो एक्टिव है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं, एकदम माइन्यूटली चीज़ों पर विचार करेंगे। जैसे इनकी कुंडली में सूर्य 10 डिग्री पर है तो ये इंडिकेट कर रहा है 100% फल देगा। कुंडली में दो ही प्रकार के ग्रह होते हैं, योग कारक, एक मारक। योग कारक का अर्थ हो गया जो आपके लिए अच्छा फल देगा, मारक का अर्थ हो गया जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देगा। तो मारक ग्रह अगर बली ना हो तो अच्छी बात है, योग कारक ग्रह अगर बली हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सूर्य इनका 10 डिग्री पर, यह 100% फल देगा। चंद्रमा 1 डिग्री पर है, ये वही 10 से 15% फल देगा, क्योंकि 1 डिग्री बहुत कम डिग्री माना जाता है। 10 से 20 डिग्री के बीच का वर्ग ग्रह ही 100% फल देता है। इनका मंगल 12 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। बुध 22 डिग्री पर है, लगभग 100%, क्लोज टू 100%। गुरु 12 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। शुक्र इनका 24 डिग्री पर है, ये तकरीबन इनका 60%। शनि इनका 5 डिग्री पर है, ये भी तकरीबन आपका कम फल देगा। राहु इनका 2 डिग्री पर है, ये भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं दे पाएगा। केतु इनका 2 डिग्री पर है, ये भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव या प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो इनके कुंडली में ना सूर्य 100% फल देने के काबिल है, गुरु 100%, बुध 100% और इनका मंगल 100%। इनफ है, 4-5 ग्रह भी 100% फल देने के काबिल हो, क्या ही चाहिए। अब थोड़ा मैं वक्री और अस्त को देख लूँ। इनका मंगल जो है ना, ये अस्त का है, सूर्य से क्लोज कंजंक्शन में बैठा है, तो ये अस्त का माना जाएगा। अस्त का अर्थ होता है हिडन रूप से फल देता है, और अस्त का मतलब होता है कि ऐसा ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, ऐसा मानना है, क्योंकि सूर्य के चपेट में ये आ जाता है और सूर्य की रोशनी के सामने किसी और की रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मंगल कम फलदायी है, हिडन रूप से फल देगा। अस्त के लिए रेमेडी हम कर सकते हैं अगर वो योग कारक ग्रह आपके लिए है तो। और मंगल 100% फल देने के काबिल है तो ठीक फल देगा, खराब फल नहीं देगा। मंगल खराब नहीं है आपका। अस्त का सूर्य के कंपैरिजन में कुछ फल जो है ना ये हिडन रूप से देगा। अब थोड़ा सा इसके बल को और इंक्रीज करने के लिए आप रेमेडी कर सकते हैं, वो बताऊंगा। बृहस्पति इनका है वक्री। अब वक्री का अर्थ होता है अगर ये मारक हुआ तो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देगा, अगर ये योग कारक हुआ तो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा। 3 गुना फल में इंक्रीजमेंट हो जाता है वक्री होने के बाद। शनि इनका वक्री है, इसमें वही वाली केस होगी। अब मैं आगे विचार करूंगा कि इनका कैसा क्या फल आएगा। अब इस कुंडली के हिसाब से देख लो, मंगल लगन में बैठा है, अस्त का है, तो मैं कह रहा हूँ फिर भी हिडन रूप से फल देगा। और मंगल लगन में बैठ जाए तो ये मंगल दोष को बताता है, मतलब ऐसे महिला मंगली के रूप से संबोधित की जा सकती है। अब राशि इनकी इस कुंडली के हिसाब से आ रही है वृश्चिक की। अब मैं फलादेश पर विचार कर लूँ कि फलादेश इनका क्या है। अब देखो क्या है ना, लगन में क्या लिखा है वो देख लो आप। लगन में लिखा है वृष लगन की कुंडली है,
तो वृष लगन की कुंडली में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति हल्की फल्की शारीरिक समस्याओं से प्रभावित रहते हैं। ये 2 का मतलब वृष लगन होता है। वृषभ मान लो एक ही बात है, वृषभ लगन की कुंडली है इनकी। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा ना स्वास्थ्य से हल्के फल्के परेशान रहते हैं, और इनके सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, इनको नज़र बहुत जल्दी लगता है। तो नज़र गुजर लगने की शिकायत, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हल्की प्रॉब्लम, जबड़े में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की हल्की फल्की समस्या हो सकती है, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। नॉर्मल है, किसी कुंडली में होती है किसी में नहीं होती, मतलब ये अगर होगा तो ये आम समस्या होती है इस लगन वाले कुंडली के लिए। अब इनकी कुंडली में सबसे पहले विचार करेंगे सूर्य पर। सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य बैठा लगन में 2 लिखा हुआ वृषभ राशि में है। वृषभ राशि में सूर्य है, सूर्य की शत्रु राशि है, चौथे घर का स्वामी है, पहले घर में बैठा है। चौथा घर रिप्रेजेंट करता है आपके मकान के सुख को, वाहन के सुख को, माता के सुख को। तो ये लगन में बैठ गया तो मतलब सूर्य बहुत स्ट्रांग कंडीशन में है। और लग्नेश लगन में बैठा हुआ सूर्य आपको उच्चतम पर्सनैलिटी प्रदान करता है, अच्छे वक्ता होते हैं आप, बोल अच्छे से पाते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, और जीतने वाली पर्सनैलिटी होती है, लड़के जीतने वाली पर्सनैलिटी होती है। सूर्य की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ गई तो कहीं ना कहीं ठीक है, ज़िंदगी भी बढ़िया रहती है। और गुरु की दृष्टि पर भी सूर्य है तो बहुत ज़बरदस्त है, गुरु कहीं ना कहीं बैलेंस्ड कर रहा है सूर्य को, अगर कुछ हल्की फल्की नेगेटिव होती तो। लेकिन आपका सूर्य पॉजिटिव है, गुरु दृष्टि संबंध में है सूर्य के। अभी में हम चंद्रमा विचार करेंगे। चंद्रमा इनकी कहाँ बैठ गई, चंद्रमा इनकी बैठ गई ये देखो 8वें भाव में। 8 लिखा हुआ है, सॉरी 8 लिखा हुआ वृश्चिक राशि में, ये तो नीच राशि हो गई चंद्रमा की, ये नीच राशि। अब नीच का मतलब क्या होता है, एक तो चंद्रमा आपका बली नहीं था, दूसरा नीच था, तो ऑटोमेटिकली आपका गजकेसरी योग कैंसिल हो गया। गजकेसरी योग तो बना ही नहीं आपका, तो ये कुंडली में गजकेसरी योग बना ही नहीं, क्योंकि चंद्र गुरु की युति जरूर है। अब चंद्रमा नीच का हो गया, ये पहले गड़बड़ी हो गई। चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी हो गया, दूसरी गड़बड़ी हो गई। तीसरा घर कहीं ना कहीं त्रिक हाउस होता है, तो तीसरा घर को थोड़ा नेगेटिव मान भी ले, लेकिन चंद्रमा थोड़ा गड़बड़ हो गया तो ये गजकेसरी योग तो नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया। और अच्छे घर में जाके बैठ गया तो इस घर का नाश कर दिया, पति कारक संबंधी प्रॉब्लम्स को बता दिया। हस्बैंड, अगर इस केस में तो हस्बैंड के स्वास्थ्य और हस्बैंड के जान पर भी बन पड़ता है कहीं ना कहीं। अब वही समस्या इनकी ज़िंदगी पर हुई है, तो ये तो चंद्रमा वाली दिक्कत हो गई आपकी। तो यहाँ पर से ये वाली प्रॉब्लम्स को तो ये बता रहा था, नीच चंद्रमा थोड़ा परेशान है तो करता है। 7वें भाव में बैठ गया और तीसरे घर का स्वामी था तो थोड़ा दिक्कत तो है। नीच नहीं होना चाहिए, नीच थोड़ी नीचता को दर्शाता है, मतलब इसके प्लैनेट्स के बहुत ही अच्छे फल नहीं आते हैं जब तक इसका नीच भंग ना हुआ, और इनके कुंडली में नीच भंग तो नहीं हुआ है। अभी मैं मंगल पर विचार करूंगा। मंगल इनका कहाँ बैठा है, दूसरा लिखा है वृषभ राशि में है, 2 यहाँ पर लिखा है। मंगल इनके 12वें 7वें घर का स्वामी है, 7वें घर का स्वामी है, 12वें घर का स्वामी है। अब देखो चंद्रमा नीच का हो गया ना, तो मंगल और चंद्र का भी योग नहीं बना, ये भी कैंसिल सा हो गया इनके कुंडली में। अब चंद्रमा इनका 12वें घर का स्वामी अस्त का है, 7वें घर का स्वामी पति कारक स्थान का स्वामी भी तो इनका अस्त का हो गया। ये भी तो एक प्रॉब्लम है, ये भी तो एक समस्या है कि ये भी तो एक बड़ा दिक्कत है कि इनके 7वें भाव का सप्तमेश जो है ना, कहीं ना कहीं ये लगन में बैठ गया है और 12वें घर का स्वामी लगन में बैठ गया। तो सप्तमेश से तो फिर भी ठीक है जो 12वें घर में बैठा है, लेकिन लग्नेश लेकिन जो नहीं सॉरी इनका मंगल तो ठीक है जो लगन में बैठा है, 7वें भाव का स्वामी लगन में बैठा है तो वो ठीक है। मंगल से परस्पर दृष्टि संबंध में है चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा इनका नीच का होगा तो वो एक गड़बड़ी थी। मंगल इनका लगन में तो मंगली है ये, और दूसरा 12वें घर का स्वामी तो थोड़ा खर्च कराएगा, ये पैसा खर्च कराता है, समस्याओं को इंडिकेट करता है और कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर थोड़ी प्रॉब्लम्स को बताता है, चूँकि 12वां घर खर्च का होश होता है। लेकिन 7वें भाव का होने से बहुत हद तक इनको शादी का सुख मिलता है कुछ दिनों तक, लेकिन फिर चंद्रमा गड़बड़ थी तो वो परेशानी को जरूर दर्शाता है। तो ये तो मंगल वाली बात थी। अभी थोड़ा सा हम बुध पर विचार करते हैं। बुध इनका कहाँ है, बुध देखो 1 लिखा है मेष राशि में है, तो मेष राशि में समांतर राशि दूसरे 5वें घर। अब ये भी तो थोड़ी गड़बड़ हो गई ना। दूसरा घर होता है धन भाव, 5वां घर होता है पुत्र कारक स्थान, तो पुत्र प्राप्ति में थोड़ी दिक्कत को इंडिकेट करता है या संतान प्राप्ति में। लेकिन यहाँ पर से देख लो बुध इनका हो गया द्वादश, तो द्वादश भाव में जाके इनका बुध बैठेगा दूसरे 5वें। पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी होकर, धन का स्वामी होकर अगर 12वें घर में बैठ जाए तो ये समस्याओं को बताता है। खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, पढ़ाई लिखाई में विशेषतम कैरियर नहीं होता, कैरियर अगर होता भी हो तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, इस बात का ये परिचय तो करा देता है डेफिनेट रूप से। तो बुध भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ी चश्मे लगने के योग को भी ये बताता है। अभी थोड़ा हम गुरु पर विचार कर लें तो गुरु इनका अष्टमेश और लाभ
लाभेश और ये इनका बैठेगा सप्तम भाव में, ये तो गुरु इनका बढ़िया है, वक्री है, पावरफुल है, इनकी आयु दीर्घायु कर रहा है डेफिनेट रूप से। और गुरु सूर्य और मंगल की भी हल्की फुल्की नेगेटिविटी अगर आती तो उसको खत्म कर रहा है, जैसे मंगल की है तो इसको खत्म कर रहा है। गुरु ढाल जैसा कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर मदद कर रहा है। बृहस्पति डिग्री वाइज भी बली है, तो ज़िंदगी सेट करने में बृहस्पति आपका मदद करेगा। अष्टम भाव का स्वामी तो आयु डेफिनेट रूप से आपकी लंबी होगी, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। 11वें घर का स्वामी तो सोर्स ऑफ इनकम आपके लाइफ में 1000% बढ़ेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तो होना है। और आपकी पर्सनैलिटी बड़ी आकर्षक होती है। अब थोड़ा हम शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र मिथुन राशि में, चूंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है, शुक्र मित्र का घर में बैठा है, पहले और छठे घर का स्वामी को दूसरे भाव में, पहले घर का स्वामी दूसरे भाव में तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन रोग ऋण कर्जा के हाउस का स्वामी होकर अगर दूसरे भाव में शुक्र हो गया तो ये कहीं ना कहीं शुरुआती दौर 25 से 28 वर्ष की आयु तक स्ट्रगल्स को ज़्यादा इंडिकेट करता है, और 25 साल तक तो करता है, उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता है। लेकिन शुक्र का समय भी जिंदगी पर आना चाहिए, इस बात का जरूर आप ध्यान में रखना। शुक्र का समय भी आपकी जिंदगी पर जरूर आना चाहिए। अब शुक्र इनका है बढ़िया, जब भी इसका समय आएगा आपको बहुत ज़्यादा ये मदद करेगा। शनि इनका 9वें और इनके 10वें घर का स्वामी छठे में बैठेगा तो थोड़ा दिक्कत है, वक्री है, फलदायी तो है। अब देखो शनि क्या है ना, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ आपको करा देगा। भाग स्थान का स्वामी छठे भाव में बैठना थोड़ा सा दिक्कत को बताता है। 10वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए और शनि का संबंध छठे भाव से हो जाए, क्योंकि शनि एक खुद में एक हल्की नेगेटिव और नेगेटिव हाउस में बैठ जाए तो पॉजिटिव का फल देते हैं। तो शनि आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ फलदायी होगा 100%, और शनि आपको जॉब की प्राप्ति जरूर करा देगा, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है कि शनि आपको जॉब तो करा देगा, ये तो मैं देख रहा हूं आपके हथेली से। अब आपकी कुंडली में क्या सजेस्ट है, आपकी कुंडली में ना पन्ना सजेस्ट है, और पन्ना तो मैं आपको मना करूंगा पहनने के लिए, बिल्कुल नहीं पहनना है, क्योंकि बुध आपका द्वादश भाव में बैठा है। नीलम सजेस्ट है, वो भी आपको छठे भाव में बैठा, वो भी आपको नहीं पहनना। एक आप ओपेल रत्न पहन सकते हैं, बस एक ओपेल या डायमंड, ये रत्न आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। ये आपके ज़िंदगी में बदलाव को इंडिकेट करेगा, अब डेफिनेट रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपके थोड़े समय पर हम विचार कर लें कि आपकी ज़िंदगी पर समय कौन सा कैसा चला है। अब इस कंक्लूजन क्या निकला, इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन रह सकता है। कंक्लूजन यही है कि जब आपका अच्छा प्लैनेट्स आपकी कुंडली में रहता है, अगर उसका समय आपकी ज़िंदगी पर आता है तो वो आपके लिए शुभ फलदायी होता है। जैसे आपका शुक्र बढ़िया है, अगर ये आपकी ज़िंदगी पर आएगा तो ये आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन को बताता है। और आपकी कुंडली में अगर हम केतु और राहु पर विचार कर लें तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो केतु आपकी कुंडली में धनु राशि में 8वें घर में बैठा है, तो कहते हैं ना नेगेटिव हाउस में अगर राहु केतु बैठे तो बढ़िया ही फल देता है, कोई बहुत गड़बड़ फल तो देता नहीं। तो केतु नेगेटिव हाउस में आपका बैठ गया तो ये पॉजिटिविटी का फल तो देगा आपकी ज़िंदगी पर, ये थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कराएगा। अगर केतु का हाउस का केतु अगर अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक को प्रयास ज़्यादा करता है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। ये तो मैं देख रहा हूँ आपके हथेली पर, ये शुभ फल हैं इसके। केतु के अष्टम भाव में शुभ फल कहे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो केतु बढ़िया रहेगा, शुक्र का समय बढ़िया रहेगा आपका। तो अभी हम थोड़ा सा समय पर आपका जरूर विचार करना चाहेंगे और उसको और गहराई पूर्वक बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा समय आपका कैसा चल रहा है। उपाय के लिए मैंने बताया एक ओपेल रत्न आप धारण करें जो बहुत ही अच्छा रहेगा, या हीरा तो भी संभव नहीं तो ओपेल कर लें। तो अभी आपका चल रहा है ना, पहले आप थोड़ा महादशा पर हम देख लेते हैं। तो आपका 2004 से 2021 तक चला शनि 8वें महीने तक, ये 8वां महीना पूरा कंप्लीट ही समझो। तो 8वें महीने तक शनि जाते जाते बहुत तकलीफ दे के चला गया आपको। 2021 के 8वें महीने से पहले 8वें महीने तक आपको बहुत प्रॉब्लम्स आई, 27/8/2021 तक ये प्रॉब्लम्स को बता रहा था। शनि जाते जाते तकलीफ दे दिया, ये मुझसे डिस्कशन की है, तो इनकी ज़िंदगी पर समस्याएं आई हैं। शनि तो इनका 2021 तक एक चौथे महीने, हाँ 2004 के बाद, तो 4 तक भी नॉर्मल समय था। 4 के बाद बुध जब आया इनका, तो बुध इनका कहाँ बैठा है वो देख लो आप, मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 मिनट। इनका बुध बैठा है द्वादश भाव में, ये समय बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने कहा ना कि बुध का समय ठीक नहीं है, बुध आपका अच्छे घर का स्वामी था और खराब घर में जाके बैठा है। तो बुध का समय आपके, बुध जाते जाते आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ तो देख के चला गया। बुध आपका देखो क्या है ना, बुध आपका दूसरे 5वें घर का स्वामी है। तो 4 से लेकर 2021 तक परस्पर समस्याएं बनी रही हैं। इनका हाथ भी देखा है मैंने, काफ़ी ज़्यादा राहु रेखा थी इनकी जीवन रेखा पर ना, ये इनकी लाइफ लाइन पर काफ़ी राहु रेखा थी। 2004 के बाद ही देखो बुध कितना क्लियर मैं कह रहा हूँ कि 2004 के बाद इनकी ज़िंदगी पर समस्याएं 2021 तक बनी की बनी रह गई। 2021 तक इनका बुध चला, ये समस्या की बात है। अब 21 के
8वें महीने के बाद होप है, केतु आया है, मेहनत कराएगा आपको, याद रखना। लेकिन केतु 22 तक चला, ठीक चलेगा आपका। शुक्र केतु में शुक्र भी आपका ठीक चलेगा, केतु में सूर्य भी ठीक चल सकता है। अब थोड़ा सा वार्षिक कुंडली के हिसाब से हम देख लें, लेकिन याद रखना मेहनत कराएगा केतु आपको। केतु डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है तो मेहनत करा सकता है। केतु में क्या गड़बड़ चलेगा, जब केतु से द्वादश में आपका चंद्रमा आएगा, ये थोड़ा गड़बड़ चलेगा। केतु से चंद्रमा 2024 आपका ठीक नहीं रहेगा। फिर केतु में क्या गड़बड़ चल सकता है, फिर केतु में तो वैसे कोई खास गड़बड़ी नहीं रहेगी, फिर समय ठीक ठाक ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा राहु आएगा, थोड़ा समस्या कर सकता है, वो नॉर्मल है। लेकिन इसके उपरांत कोई विशेष तकलीफ को तो ये नहीं बताता, फिर बाकी ठीक ही रहेगा। मतलब 2024 मान के चलो, 2007 में से लेकर 2025 वैसे कोई बहुत गड़बड़ी भी नहीं रहेगी। सप्तम हो रहा है वार्षिक कुंडली के हिसाब से। लेकिन केतु में जब चंद्रमा आएगा, इस पर पूरा केयर करना 2023 से 24 तक। अब केतु के लिए क्या उपाय करना है, तो केतु के लिए ना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक कैट्स आई धारण कर सकते हैं। कैट्स आई इस समय में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और एक आपका ओपेल, ये 2 रत्न आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। रोजाना आपको सूर्य को जल देना है, बृहस्पति देव की आराधना करनी है, कथा करना है, उनका व्रत भी आप कर सकती है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शनिवार के दिन, चूंकि शनि थोड़ा गड़बड़ अवस्था में, शनि को आप खुश करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शनिवार के दिन श्राद्ध दिया करके शनि मंदिर में आप जाके जलाएं, यह आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। केतु के लिए कैट्स आई और एक ओपेलिया रत्न आप धारण करिए, आपकी जिंदगी पर ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। केतु के बाद आपकी जिंदगी पर ना गोल्डन पीरियड शुरू होगा, ये गारंटी है। केतु के बाद 2028 के बाद शुक्र आएगा, लाइफ में 2048 तक कोई समस्या नहीं। फिर सूर्य आएगा, फिर कोई समस्या नहीं। अब देखो हल्की फल्की समस्या रहती है, वो नॉर्मल है, लेकिन महादशा आपका अच्छा रहेगा, स्ट्रगल नहीं रहेगा। ये इनकी अतली भी बता रही थी, इनकी कुंडली भी बता रही है। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर देगा। व्यक्तिगत रूप से मैं इससे हस्तरेखा या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।